देखिए, कोडीन कफ सिरप का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में 896/25 कोतवाली थाने पर पंजीकृत किया गया था। उसमें लगातार हम लोग के द्वारा विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही थी। मनी ट्रेल जो पूरा है वो देखा जा रहा था। इसके अलावा किस तरह से जो कफ सिरप है उसका किस तरह से जो मेन इसमें शैली ट्रेडर्स है, जहाँ झारखंड से, जहाँ से ये पूरा कफ सिरप का मूवमेंट हुआ और विभिन्न जगह पर ये उसके बाद गया, तो उसी को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था औषधि विभाग के द्वारा, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ की विभिन्न फर्में जिसमें केवल कागज़ों में इसका कफ सिरप का मूवमेंट हुआ था और किसी प्रकार से कफ सिरप यहाँ पर नहीं आया, और उन फर्मों की एवं शैली ट्रेडर्स इन लोग की मिली भगत से ये जो पूरा कफ सिरप था विभिन्न स्थानों पर नशे के इस्तेमाल के लिए एक तरह से इसका मिसयूज़ किया गया, उसको भेजा गया। इसमें समुचित धारा एनडीपीएस की वृद्धि की गई थी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, और बाकी कूट रचना भी इसमें, फर्जी बिल्टियाँ एवं विभिन्न चीज़ों की कूट रचना भी इसमें पूरे प्रकरण में शामिल थी। तो उसके संबंध में समुचित धाराएं भी इसमें लगाई गई थी इस पूरे प्रकरण में। तो उसी में अवगत कराना है कि एक मुख्य आरोपी शुभम सिंह है, जिसके द्वारा भी करोड़ों रुपए की कोडीन कफ सिरप शैली ट्रेडर से खरीदा गया था, जो कि मूल रूप से यहाँ पर कभी आया ही नहीं। और शुभम सिंह एवं जो मुख्य फर्म है, इनकी मिली भगत से उसको विभिन्न स्थानों पर उसको भेजा गया नशे के आरोप में। और उसमें से कई, मैं आपको जानकारी बता दूँ, कई सारी जो बैचेस थे, कई सारे जो कफ सिरप के कंसाइनमेंट्स थे, उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पकड़ा गया था, जिससे उनके सभी हमारे मैच हो रहे हैं काफ़ी कंसाइनमेंट। तो इसीलिए इसमें एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत में एक प्रावधान है 68F, जिसमें हम लोग के द्वारा 1,85,00,000 की संपत्ति फ्रीज की गई है। और क्योंकि इनसे आधार पूछा गया कि किस तरह से इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अवैध व्यापार इनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था, इसी के क्रम में ये इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है। तो ये संपत्ति इनके माँ के नाम है, इसको फ्रीज किया गया है आईओ के द्वारा, एसएचओ के द्वारा, और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए जो साफेमा एक्ट और साफेमा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है, ताकि फाइनल इसमें ऑर्डर हो। तो इसमें और भी प्रक्रिया प्रचलित है, और भी कई सारी संपत्तियां विभिन्न इसमें जो शामिल थे लोग, विभिन्न फर्मों के लोगों की, उनकी चिन्हित की गई है। और भी इस तरह की कार्रवाइयाँ भविष्य में लगातार जारी रहेंगी, और भी इससे भी बड़ी कार्रवाइयाँ हम लोग भविष्य में करेंगे।